ऑल राइट लर्नर्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि टाइम सिर्फ आगे ही क्यों बढ़ता है? हम पास्ट को याद कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर को नहीं। अगर एक ग्लास टेबल से गिरता है और टूट जाता है, लेकिन उसके पीसेस खुद से वापस जुड़कर ग्लास नहीं बना लेते। हॉट कॉफी ठंडी हो जाती है, लेकिन ठंडी कॉफी खुद से गर्म नहीं होती। अब ये सब तुम्हें नॉर्मल लगता है, लेकिन फिजिक्स के लेवल पर ये एक बहुत डीप मिस्ट्री है, क्योंकि यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज में पास्ट और फ्यूचर का डिफरेंस हमेशा उतना ऑब्वियस नहीं होता। तो फिर टाइम की डायरेक्शन सिर्फ एक ही क्यों है? पहले हम समझते हैं कि टाइम आखिर है क्या। टाइम एक डायमेंशन है जिसके थ्रू हम इवेंट्स को ऑर्डर करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझो कि जैसे तुमने वीडियो स्टार्ट की, फिर ये लाइन सुनी और अब ये लाइन सुन रहे हो। एक इवेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हुए। इसी सीक्वेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम टाइम यूज करते हैं। और जैसे कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने एक सरप्राइजिंग चीज़ बताई थी कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव करे या एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के आसपास हो, तो उसके लिए टाइम का पैसेज किसी दूसरे ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद हम सब एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, टाइम का एरो, पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। साइंटिस्ट इसी को कहते हैं एरो ऑफ टाइम। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, एंट्रोपी, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल लैंग्वेज में एंट्रोपी को किसी सिस्टम के पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स और उनकी स्टैटिस्टिकल टेंडेंसी से समझ सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ एक डिफाइन है। अब असल में समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कि आखिर ये एंट्रोपी होती क्या है, और एंट्रोपी टाइम को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल लेके। तुम्हारे रूप में एक शेल्फ है। अगर बुक्स परफेक्टली अरेंज्ड हैं, तो बुक्स की पोजीशंस को अरेंज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक तरीके होंगे जिससे शेल्फ परफेक्टली ऑर्गेनाइज दिखे। लेकिन बुक्स को रैंडम पोजीशन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। एंट्रोपी को सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये किसी सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस को मेजर करने का एक तरीका है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक रूम है। अगर उस रूम में सब कुछ परफेक्टली अरेंज्ड है तो सिस्टम ऑर्डर्ड है। लेकिन अगर चीज़ें इधर उधर हो जाएं तो रैंडमनेस बढ़ जाती है, यानी एंट्रोपी बढ़ गई। और यूनिवर्स में एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ओवरऑल एंट्रोपी टाइम के साथ बढ़ने की टेंडेंसी रखती है। इसी वजह से टाइम हमें एक डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ दिखता है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ। अब मैंने बोला कि सिर्फ एंट्रोपी बढ़ती है। अब ये बोलने से पास्ट से फ्यूचर तक का कनेक्शन क्लियर नहीं होता, और इसे क्लियर करने के लिए फिर से एक एग्जांपल के साथ समझो। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास एक आइस क्यूब है। आइस क्यूब को रूम में छोड़ दो, वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। लेकिन तुमने कभी ये नहीं देखा कि पानी खुद ब खुद वापस आइस क्यूब बन गया हो। क्यों? क्योंकि नेचर में एनर्जी और पार्टिकल्स से स्प्रेड होने के पॉसिबल अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी स्प्रेडिंग को हम एंट्रोपी से डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हम एक क्लियर डायरेक्शन देखते हैं। आइस से वाटर बना, यानी पास्ट टू फ्यूचर, और इसी को हम टाइम का एरो कहते हैं। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि एंट्रोपी और टाइम का कनेक्शन आखिर है क्या। अब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। हाँ, फिर से इमेजिन करने को बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरे टॉपिक्स सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं। ये पूरी वीडियो सिर्फ इस पे बेस्ड है कि तुम किस लेवल तक का सोच सकते हो। तो फिर चलिए सोचते हैं। अब इमेजिन करो एक ग्लास में गर्म कॉफ़ी है। कॉफ़ी के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है। जब कॉफ़ी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है, हीट ग्रेजुअली सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र होती है और कॉफ़ी ठंडी हो जाती है। अब इमेजिन करो इसी एक्सपेरिमेंट का ऑपोजिट, रूम टेम्परेचर। कॉफ़ी सडनली सराउंडिंग इन्वायरमेंट से एनर्जी कलेक्ट करके खुद से परफेक्टली हॉट हो जाए। फिजिक्स के लॉज एनर्जी ट्रांसफ़र को अलो करते हैं, लेकिन ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रैक्टिकली इनक्रेडिबल अनलाइकली है। क्यों? क्योंकि सिस्टम नेचुरली उन माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स की तरफ इवॉल्व जो स्टैटिस्टिकली ज़्यादा प्रोबेबल हैं, और इसी डायरेक्शन में एंट्रोपी जनरली इंक्रीज करती है। और इसी को थर्मोडायनामिक्स का फेमस सेकंड लॉ डिस्क्राइब करता है। एन आइसोलेटेड सिस्टम्स एंट्रोपी टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम। यहीं से हमें टाइम की डायरेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिलता है। गाइस, अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या समझ आया, और क्या तुम्हें टाइम का डायरेक्शन का फंडा पहले से पता था। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ऑनेस्टली थैंक यू, क्योंकि तुम बस नेक्स्ट रील पर स्वाइप नहीं कर रहे,
तुमने अपना कुछ वैल्यूएबल टाइम कुछ नया सीखने में लगाया। आज के टाइम में जब सेकंड्स में एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर चले जाते हैं, तुमने पूरी वीडियो देखी और ये जेन्युइनली अप्रिशिएट करने वाली बात है। सो थैंक यू फॉर बीइंग वन ऑफ दोज लर्नर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट लर्नर्स।